नमस्कार प्यारे बच्चों, और कैसे हैं आप सब। देखिए आज फिर एक बार क्लास आपकी उपस्थिति कौन सी क्लास है। देखिए क्लास 7 पढ़ना क्या है। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा परिमेय संख्याएं। आज परिमेय संख्याओं के बारे में ही आगे हम बढ़ा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है कि बराबर। हमारे जो फ्रैक्शन हैं प्रॉपर रेशनल नंबर, जस्ट लाइक फ्रैक्शन को ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर आपको बताएं कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको कि हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और हमारी जो फ्रैक्शन की डेफिनीशन होती है वो भी जो है यही होती है कि हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसको लिखते हैं। ऊपर वाला पार्ट ये जो है हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर अंश, इसको हिंदी में अंश कहते हैं, और ये नीचे वाले को हर कहते हैं। इतना क्लियर। अब इसके बाद देखिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसमें हमें इक्विवेलेंट बताना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने 3, 6, 7 ग्रुप्स जो हैं एक क्लास में डिवाइड कर दिए। तो जो हमारे ग्रुप्स हैं, हमने ग्रुप में बच्चों को बांटा, वो हमारे G1, ठीक है, इस तरह से ये ग्रुप में बट गए। अब ग्रुप में बटने के बाद इनको हमने कहा कि एक पेपर दे दें या कोई भी चीज़ दे दें। मान लीजिए हमने ये एक गोल पेपर दे दिया। पेपर देने के बाद पेपर में क्या हुआ कि किसी से कहा गया कि आप इसके 2 पार्ट करिए। मान लीजिए हमने फर्स्ट ग्रुप से कहा, जो फर्स्ट ग्रुप है इसको हमने एक पेपर दिया या हम कहें हमने रोटी दी, तो उसको जो है हमें 2 पार्ट्स में, एक ग्रुप से मैंने कहा इसको 2 पार्ट्स में करिए। G1 से हमने कहा, क्या कहा कि 2 पार्ट्स में, ठीक है। G2 से कहा 4 पार्ट्स में करें, ठीक है। G3 से कहा 6 पार्ट्स में करें। ये आपकी मतलब चॉइस पे है। 8 पार्ट्स, और G5 जो है 10 पार्ट्स, ठीक है। तो यहीं पर फ्रैक्शन की बात आती है। 1/2 पार्ट्स, इट मीन्स दैट कि हमें हाफ करना है। कोई भी जो भी चीज़ हमें दी हुई है, कंप्लीट मतलब 1 होता है, और 1 के हमें जितने पार्ट्स करने होते हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। वही हमारा फ्रैक्शन होता है। जैसे एक चीज़ के जब हमने 2 पार्ट किए तो ये इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, कैसे लिखेंगे, 1/2। इसको हम कहते हैं हाफ, आधा। G2 से हमने कहा जो दूसरा ग्रुप था उसको कितने पार्ट्स करने हैं, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट मतलब एक चीज़ के कितने पार्ट, 4 पार्ट, ठीक है। इसी तरह से G3 से हमने कहा कि हमें 6 पार्ट्स करने हैं। तो एक चीज़ के हमें कितने पार्ट करने हैं, 6 पार्ट्स करने हैं। इसी तरह से यहाँ पे 1/8 पार्ट्स करने हैं, और यहाँ पर जब हम करेंगे 1/10 पार्ट्स। तो इसको आप ऐसे, जब ये आधा था तो ये ऊपर वाला ये 1/2 था और ये भी 1/2 था, आधा आधा था। लेकिन अब जब इसको हमें 4 पार्ट्स में करना है तो हम ये बराबर कर देंगे। तो इसका ये जो पार्ट होगा ये 1/4, इसी तरह से ईच पार्ट 1/4 इक्वल टू 1/4 के होगा। अब हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने के लिए क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप से हमने कहा कि जो उसका हाफ पार्ट है तो वो एक पार्ट को कलर करे। तो एक पार्ट वो कलर करेगा जब उसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया, मान लीजिए ये उसने डिवाइड किया, तो हाफ पार्ट ये है
और हाफ पार्ट ये है। तो उसको कलर करना है अगर, तो कलर कौन से, 1 पार्ट, इससे कहा गया कि एक पार्ट को आपको कलर करना है। तो कौन सा कलर करेगा, एक पार्ट कोई भी, तो मतलब ये वाला उसने कलर कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ने इसने कौन सा कलर किया, एक पार्ट कलर किया। दूसरे ग्रुप से कहा कि 2 पार्ट कलर करिए। तीसरे ग्रुप से कहा गया, थर्ड ग्रुप से 3 पार्ट कलर करें। चौथे वाले ग्रुप से कहा गया कि आप जो हैं 4 पार्ट जो आपने डिवाइड किया है 4 पार्ट उनके कलर कर दीजिए। और पांचवें वाले ग्रुप से कहा गया कि आप 5 पार्ट कलर कर दीजिए। तो देखिए कलर करने में क्या हुआ कि जब उसने केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हाफ कलर कर दिया। इसी तरह से अगर सेकंड वाला जब कलर करेगा तो आप जो है देखिए कैसे कलर होगा, इनके एक तो ये गोला बना और इसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब इनको कोई 2 पार्ट्स कलर करने हैं, इनको हम 1/4, ये 1/4 1/4 होते हैं। तो आपको 2 पार्ट्स कलर करने हैं। इट मीन्स दैट कि आप जो हैं ये एक ये कलर करेंगे और एक ये कलर करेंगे। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, देखिए समझ में ये आ रहा है कि जब इनका हमने एक पार्ट कलर किया तो ये उसी चीज़ का आधा है, हाफ है। और यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स कलर किए, 2 पार्ट्स कलर किए, तो भी ये एक चीज़ का पूरा कितना है, हाफ है। तो यानी ये और ये इक्वल आए। इसी तरह से अगर हमने जो 1/6 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1/6 पार्ट्स में हम फिर इसको ऐसे करेंगे और इसको जो है हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ये बराबर हुआ ना। अब इसको अगर हमें 6 पार्ट्स में करना है इसी के, और हमने इसके 3 पार्ट्स जो हैं कलर कर देंगे तो भी वो जो है हाफ में ही आएगा। कैसे, देखिए हम इसको सॉल्व करके भी बताते हैं। ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इसी तरह से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरह से जो भी हमारे ग्रुप्स थे उनको हमने एक कागज़ दिया पूरा गोल, उन्होंने उसको 2 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में, 10 पार्ट्स में। लेकिन जब इन्होंने कलर किया तो कलर करके हमें क्या मिला कि सभी का जितना जो भी आंसर आएगा सबका जो है हमारा हाफ पार्ट आ रहा है। इट मीन्स दैट कि ये इन्होंने इक्वल पार्ट्स जो हैं उसको कलर किए हैं। तो इसको इस तरह से समझते हैं, 1/2 के इक्विवेलेंट अगर हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसके हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 के इक्वल हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से, तो ये मेरा क्या हो गया, 1/2 किस में कन्वर्ट हो गया, 2/4 में। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। इसी तरह से अगर हम 1/2 के मल्टीप्लाई में ऊपर अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3/3 का मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी 3 का, तो ये आता है 3/6। इसी तरह से 1/2 के में हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 का और नीचे भी 4 का, तो ये आता है 4/8। और 1/2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 5, नीचे भी 5, मतलब जो भी हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ये आता है 5/10। तो देखिए ये सभी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो ये सब जो है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब आपके पास आंसर आ गया कि क्या आया, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर 1/2 के इक्विवेलेंट हमको 3-4 फ्रैक्शंस लिखने हैं तो ये 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 5/10 अप टू हम उसके
कैरी ऑन कर सकते हैं इसको। तो 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो ये कहने का मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इक्विवेलेंट, इससे हमें समझ में आ गया कि हमें कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। अब नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म एक प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की ये है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसको आप देखिए कैसे कर सकते हैं। पहला फ्रैक्शन हम लेते हैं 8/12। तो इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी टेबल हमारी ऐसी है जिसमें 8 भी आता हो और 12 भी आता हो, उस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए 8 और 12, तो 2 की टेबल में 8 भी आता है, 2 की टेबल में 12 भी आता है। तो इसको हमें जब डिवाइड करना है तो इसके न्यूमरेटर में भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो टेबल जिसमें कि ये आता है, और दूसरी चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का HCF, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो आप इसको इस तरह इजी वे में समझ सकते हैं कि 2 की टेबल में हमारा 8 भी आता है, 12 भी आता है, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए कहने का ये है कि जब हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। अब इसके बाद फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 2/3, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए ये जो है हमारा है क्या, 35/40, 35/40। अगर इसे हमें करना है तो इसको हम देखिए आपको बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं कि हम निकालें कि HCF ऑफ क्या निकालेंगे, 35 और 40 का HCF निकालना है। अगर हम इनका HCF निकालते हैं तो HCF हम 35 के फैक्टर करिए, देखिए 5 7 जा 35, 5 7 35। और इसी तरह से अगर हम 40 का करते हैं तो क्या आता है कि 5 8 जा 40 या 5 8 40। तो देखिए दोनों में कॉमन हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ, 5, ठीक है। यही इन दोनों का HCF है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी 5 की टेबल में 35 भी आता है और 40 भी आता है, तो इसको हम कट कर लेंगे। या हम ये कहें कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारा जो होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो फार्मूला यही है कि HCF ऑफ दीज नंबर्स, HCF ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे 5 से और इसको भी डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने में क्या आएगा, देखिए 5 7 जा 7 और 5 8 जा। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हमको इतना करना होता है कि फिर उसके बाद किसी टेबल से ये कट ना हो पाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसी तरह से आगे वाला देखिए, ये जो है आपका 49/63। अब हमको टेबल कैलकुलेट करनी, तो टेबल से अच्छा है कि हम इनका HCF देख लेते हैं। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 49 जब हम करते हैं 7 7 जा 49 और 63 करते हैं तो 7 9 जा, इसमें क्या हुआ, ये कॉमन। तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, और इसको भी 7 से। मतलब जिस नंबर से ऊपर न्यूमरेटर डिवाइड करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी हम डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। हम कह सकते हैं कि इनको जो है सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी इसका आंसर और ये भी इसका आंसर। तो बच्चों
आज आपको देखिए इस क्लास में सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कोई भी फ्रैक्शन दिया हो, रेशनल नंबर दिया हो, उसको जब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको कैसे करते हैं, इसमें हमने आपको एचसीएफ निकालना भी आपको आ गया। और जो है देखिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, दोनों में काम लगभग सेम है, उसमें फ्रैक्शन फैक्टर्स करने पड़ते हैं, और इसमें जो है आपको इक्विवेलेंट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो भी हम काम करते हैं वो न्यूमरेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे, चाहे हम मल्टीप्लाई करें और चाहे हम डिवाइड करें, दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे दोनों में काम करते हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय।